लगाते हैं का अनुमान। ये प्रश्न है का अनुमान कैसे लगाते हैं। अब आप देखिए कैसे जो है अनुमान लगाते हैं। जो जितनी पारिस्थितिकी हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, वो ये ऐसे कैसे अनुमान लगाते हैं कि कितनी पारिस्थितियां हैं। तो इसके लिए जो है पृथ्वी पर जो है लगभग 60 लाख प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर 60 लाख प्रजातियां, देखिए पृथ्वी पर 60 लाख प्रजातियां हैं जिनका खोजा जाना अभी बाकी है। इस अनुमान को प्राप्त करने के लिए कीट समूह की मदद लेते हैं। कीट, यहाँ कीटों का लेना, कीट समूह की मदद मदद लेते हैं। क्या लेते हैं? कीट समूह की मदद लेते हैं और जिनका शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में गहन अध्ययन हो चुका है। कीटों के इस शीतोष्ण उष्ण कटिबंध प्रजाति कीटों के इस शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रजाति संबद्धता आंकड़ों के सांख्यिकीय तुलना को अन्य जीवों के शरण के अनुमान में प्रयोग करते हैं। इसमें उन्हीं प्रजातियों की कुल संख्या का मोटा अनुमान प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर अलग अलग अध्ययनों में प्रजातियों की संख्या 20 से 50 मिलियन मानी गई है या आंकी गई है। अगला प्रश्न है, पढ़ना भी है बात बीच में। भौगोलिक जीवों में भौगोलिक प्रश्न है। भौगोलिक जीवों में प्रजातियों की छत के मुख्य कारण क्या हैं? प्रजातियों के छत के मुख्य कारण क्या हैं? यानी भौगोलिक कैसे लिखा जाएगा? भौगोलिक द्वीप में या लिखिए प्रजातियों की छत का मुख्य कारण क्या है? नंबर डालिए विद्यार्थियों को। फिर आप ये नंबर इसमें लिखिए प्रजाति क्षति के प्रमुख निम्न कारण हैं। अब इसमें लिखिए सबसे पहला कारण है पर्यावरण, हैबिटेट, अंग्रेजी में लिख रहा हूं हैबिटेट
हैबिटेट, बातचीत न करो, हैबिटेट लेस, हैबिटेट लेस एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, मेंटेशन। और इसका उत्तर वो हिंदी शब्द होगा पर्यावरण हानि उत्खनन, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण उत्खनन, उत्खनन, ठीक है, पर्यावरण उत्खनन। अब इसमें लिखिए जैव विविधता में क्षति का प्रमुख कारण है, जैव विविधता में क्षति का प्रमुख कारण है जो निवास स्थान विशेषकर, जो निवास स्थान विशेषकर वनों को जो विशेषकर वनों को काटने के कारण प्रजातियों की तेजी से विलुप्त हो रही है। बड़े हैबिटेट को छोटा कर देने से, हाँ अब ये देखिए हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है स्वभाव, हैबिटेट का मतलब होता है स्वभाव, यानी वो स्वभाव कहाँ है। बड़े हैबिटेट को छोटा कर देने से विशाल क्षेत्र में, जैसे विशाल वन क्षेत्र में सड़क निर्माण से हैबिटेट का खंडन हो जाता है। हाँ, सड़क निर्माण से खंडन हो जाता है, जिससे पक्षी और रेंगने वाले जंतु यानी रेप्टाइल तथा पेड़ों पर रहने वाले बंदर आदि की प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे पढ़ाऊंगा, इसे बोलूंगा तो आपको लिखवा ही नहीं पाऊंगा। अब दूसरा है हेडिंग डालिए अतिदोहन। अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब होता है किसी चीज का जो है विनाश करना या जो है उसका अपने उपयोग के लिए जो है आवश्यकता से अधिक लेना, ठीक है। तो अतिदोहन का मतलब है जैसे वन जो कटने का, लिखिए कि प्रजातियों का अतिदोहन करने से, प्रजातियों का अतिदोहन करने से उनका भाग नष्ट होता जा रहा है। मनुष्य की लकड़ी संबंधी और भोजन संबंधी लोलुपताओं के कारण वनों से अनेक पशु जैसे
पैसेंजर पिजन, स्टेलर सीकॉक, अनेक समुद्री मछलियां, अनेक समुद्री मछलियां आज समाप्त होती जा रही हैं। अब लिखिए सहविलुप्त, हेडिंग का दूसरा सहविलुप्त, ऐसी प्रजातियां जिनमें आपस में संबंध होता है, जिनमें आपस में संबंध होता है, के जोड़ीदार विलुप्त हो जाने के कारण दूसरा स्वयं विलुप्त हो जाता है, जैसे साइबेरियन सारस, देखिए इसमें लिखा है साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस एक साथी विलुप्त हो जाता है तो दूसरा साथी भी विलुप्त हो जाता है, जैसे चकवा चकवी, ये भी जोड़े में रहते हैं, और एक दूसरे के विलुप्त होने पर दूसरा भी विलुप्त हो जाता है। अब पौधों में लिखिए, पौधों में एक विलुप्तकर्ता के विलुप्त होने पर दूसरा पौधा जो उसका पोषक होता है, जैसे चंदन, बांदा, मिसलिटो, ये इसमें नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। आज देखिए चंदन बंद कर दीजिए।